हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रकाश का व्यतिकरण बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको फुल वॉच करिएगा। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकाश का व्यतिकरण आपको समझाऊंगा। तो इसमें टाइप होते हैं इसके, एक है समपोषी व्यतिकरण और एक है विनाशी व्यतिकरण। दोनों को आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल भी देरी किसी की चीज़ की नहीं हो रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे दो आयाम है, जैसे ये दो पेन है, मैं ले लेता हूँ। ये देखिए दो पेन है, ये दोनों जब, अच्छा एक बताओ, जब प्रकाश होता है सुबह, तो उसका जो सुबह सुबह जब होता है थोड़ा कम धूप रहेगा, दोपहर में ज़्यादा धूप लगेगा, शाम को कुछ कम धूप लगेगा। समझ में आया ना? यानी कि क्या होता रहता है, हर समय क्या बराबर धूप लगता है? बिल्कुल नहीं ना। दोपहर में लगता है ज़्यादा धूप, सुबह कम लगता है, शाम को कम लगता है, इस प्रकार से है ना। तो वही प्रकाश का व्यतिकरण भी कहता है। आपको अपनी भाषा में समझा दिया, अब इसकी भाषा सुन लो कि जैसे दो आयाम है, जैसे क्या है, दो आयाम है, जैसे समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे हैं। जैसे दो तरंगे हैं, ऊपर से प्रकाश जब आता है तो दो तरंगे आते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, यानी कि दो प्रकाश तरंगे हैं एक ही दिशा में चलती हैं। क्लियर? तो उनके अध्यारोपण के कारण आयाम में विवर्तन हो जाने के माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न पड़ती है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हर एक समय दोनों, जैसे ये दोपहर और शाम को, ठीक है, दोपहर और शाम को क्या सही उतना ही धूप लगता है जितना आपको दोपहर में लगता है या शाम को लगता है? बराबर लगता है? नहीं ना। अब जैसे ये जो काम ब्लैक पेन कर देगा, क्या ये ब्लू पेन काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं ना। तो वही चीज़ प्रकाश का व्यतिकरण भी कहलाता है कि जैसे दो तरंगे आपस से निकलती हैं, दोनों तरंगे अध्यारोपण होकर चलती है, अपने एक ही जगह से निकलती हैं। क्लियर? एक ही जगह से पेने, जैसे मान लेते हैं प्रकाश निकलती हैं, प्रकाश की तरंगे, तो वह क्या होती है, जहाँ भी पड़ेगा वह भिन्न भिन्न तरह पड़ेगा। जैसे कहीं धूप ज़्यादा तेज लगेगा, अभी पेड़ के छांव के नीचे आप खड़े हो जाओ, वहाँ पर कम लगेगा। घर के अंदर रहो, धूप बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जैसे उसमें ये कह रहा है कि जो दो तरंगे हैं, ये दोनों तरंगे जाते हैं, कोई आगे जाता है थोड़ा, कोई पीछे हो जाता है और अलग अलग पढ़ते हैं। समझ गए? अब लिखता हूँ तब समझाता हूँ आपको। समझ गए होंगे वैसे, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि आप सब समझदार ज़्यादा ही है तो समझ जाते हो जल्दी से। लिखिए, जब समान आयाम और समान आवृत्ति जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में, तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि मतलब चलती हैं। जब दोनों तरंगे आप एक साथ निकलती हैं, ठीक है, तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण, तो उनकी, अब मैं लिख लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ना। अब जो मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखा हूँ, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। जब समान आयाम, जैसे दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के कारण आयाम विवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अभी मैं बताया प्रकाश की तीव्रता अलग अलग हो जाती है, और जो अलग होते हैं इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और सुन लो लेकिन, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक समपोषी होता है, तो पहले इसके बारे में ही देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो, समपोषी व्यतिकरण। आपने अभी ऊपर थोड़ा पढ़ा, क्या था उसमें? दो तरंगे निकलती थी। इसमें भी यही सुनिए कि जब दो प्रकाश तरंगे व्यतिकरण के कारण, ध्यान सुनिए, जब दो प्रकाश की तरंगे व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता में अधिकतम हो जाती है, जो जिससे प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। ध्यान सुनिए, व्यतिकरण के कारण जब प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं?
प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। नहीं समझ आया? फिर से सुन लीजिए। देखिए, समपोषी व्यतिकरण में जैसे दो प्रकाश तरंगे इसमें था, दो प्रकाश तरंगे इसमें से निकल रहे हैं, दो तरंगे निकल रही है ना। जब दो तरंगे निकलती हैं तो व्यतिकरण के कारण, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण जो प्रकाश में तीव्रता होती है, जो प्रकाश में अधिकता होती है, उसी को क्या कहते हैं हम? समपोषी व्यतिकरण। बहुत आराम से समझाया यार कि जब प्रकाश तरंगे निकलेंगी, जब अधिक होगा प्रकाश, जब प्रकाश अधिक होगा तब समपोषी व्यतिकरण होगा। यही चीज़ तो लिखना है इसमें, लिख लो। जब दो प्रकाश तरंगों की व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को समपोषी कहते हैं। व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब इसका एक फिगर देख लो, डायग्राम देख लो थोड़ा सा। एक मिनट बना दे रहा हूँ ऐसे इसी से ना, किसी की सहायता नहीं ले रहा हूँ स्केल उसकेल की, आप सब स्केल की सहायता से शेख रेखा खींचिएगा। अब यहाँ से प्रकाश की तरंगे यहाँ से जैसे निकलेगी, ऐसे निकल जाएगा ना, फिर ऐसे करके इसे निकल जाएगी। ठीक, अब जैसे एक रेखा से इधर से बना देता हूँ, एक तरंगे और चली गई। तो कोई ज़रूरी नहीं है दो ही तरंगे हो, और भी हो सकती है ना तरंगे, मान के मैं चला था दो। एक और ऐसे बना देता हूँ ब्लैक पेन से। आपको अच्छे से बना देना है ना, ठीक है। ये कैसे गए हैं? इधर से गए हैं पूरा। ये क्या होता है? समपोषी व्यतिकरण। आई होप समझ में जरूर आया होगा। एक और होता है व्यतिकरण, वो कौन सा है? विनाशी व्यतिकरण होता है। समपोषी समझ में आ गया, विनाशी भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसमें क्या था पहले ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या होता था? प्रकाश जहाँ पर अधिक होता था वहाँ समपोषी होता था। अब विनाशी व्यतिकरण हेडिंग डालिए। विनाशी व्यतिकरण सेम उल्टा होता है कि जहाँ पर प्रकाश क्या होते हैं? कम होंगे। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि जब दो प्रकाश तरंगे, यहाँ पर जहाँ पर अधिकतम होता है यहाँ पर सिर्फ न्यूनतम रहेगा, और सेम ऐसे लिख दीजिए। जब दो प्रकाश तरंगों की व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाती है? न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए? क्या होता है आपको आगे वाला आ गया होगा। विनाशी एकदम सिर्फ न्यूनतम होता है ना। इसका थोड़ा डायग्राम छोटा सा एक देख लीजिए। जैसे एक यहाँ पर रेखा है, यहाँ पर एक रेखा है, इसमें गोला गोलापन बना दो। आपस में क्या हो? तरंगे मिले हुई हो। ये ऐसे, ये ऐसे से बना दो। अब ये क्या हुए? ये यहाँ पर वायु मान लो, ये प्रथम तरंगे, द्वितीय तरंगे, तृतीय तरंगे, इस तरह से आप मान लीजिए, लिख दीजिए। प्रथम तरंगे हैं, ये द्वितीय तरंगे हैं, है ना। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस सिर्फ मचाते रहो।